तुर्की में आए 100 साल में सबसे भयंकर भूकंप को आज 7 दिन हो गए हैं। सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय चल भी रहा है, जहां करीब 1.5 लाख कर्मी बिना रुके, बिना थमे, दिन और रात, बारिश हो या बर्फ या फिर 0 से कम तापमान, लगातार काम कर रहे हैं। मरने वालों की संख्या भी 28,000 के पार हो चुकी है। ऐसी परिस्थिति में न केवल तुर्की बल्कि दुनिया के कई देश मिलकर यहां बचाव और राहत कार्य में लगे हैं। आज भारत का एक C-17 विमान लगभग 13 टन रसद सामग्री लेकर पहुंचा है और यह भारत की ओर से गई मदद की 7वीं खेप है। लेकिन किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, हम आपको उसकी एक तस्वीर दिखाते हैं। तबाही के 7 दिन बाद पूरे 168 घंटे के बाद जिंदगी की जंग जारी है। हर जान कीमती है। बारिश और बर्फ के बीच, जमा देने वाले पारे के बीच, ऑपरेशन जिंदगी जारी है। मौत के मलबे में जिंदगी की तलाश जारी है। 7 रोज पहले भूकंप के 3 जबरदस्त जानलेवा झटके झेलने वाले तुर्की में उम्मीद की डोर अब भी टूटी नहीं है। अपनों के जिंदगी बच जाने की आस में लोग टकटकी लगाए बैठे हैं। तबाही के इस खौफनाक मंजर के बीच भी जिंदगी की जंग जारी है। इंसान के हौसले और हिम्मत की एक से बढ़कर एक कहानियां तस्वीरों के जरिए सामने आ रही हैं। मासूम बच्चे मलबे से निकाले जा रहे हैं। 100 घंटे तक मौत को छकाने वाले मलबे से जिंदा निकल रहे हैं और यही तस्वीरें दूसरे लोगों को हिम्मत भी दे रही हैं। बिना रुके, बिना थके 1.5 लाख राहत कर्मी रात दिन एक जिंदगी को बचाने की मुहिम में लगे हुए हैं। बाढ़ से लेकर तेज सर्दी तक में राहत कर्मी ऑपरेशन जिंदगी चला रहे हैं, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ। कहरन मारस से दियारबकर तक, अलेप्पो से हताए तक और एलाजिक से लेकर इडलिब तक हर जगह चल रहा है ऑपरेशन जिंदगी। तुर्की के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे लंबा बचाव और राहत का अभियान चल रहा है। बारिश से लेकर बर्फ तक कुछ भी अड़चन नहीं बना। यह तस्वीर उम्मीदों की सबसे बड़ी कहानी है। इस छोटी सी मासूम बच्ची ने मौत से जंग लड़ी, अपने भाई के सिर पर हाथ रखे रही ताकि उसको नुकसान न पहुंचे। देश और दुनिया में ये तस्वीरें दिलों में बस गई और अब ये दोनों भाई बहन अस्पताल में हैं। यही तस्वीर बताती है कि हौसला हो तो सब कुछ मुमकिन है। बच्चा उठाए जा रहे मलबे की तरफ टकटकी लगाकर देख रहा है। उसे अपनों के अब भी बच जाने की आस है, उम्मीद है। ये पिता मलबे से हटने को तैयार नहीं। उसे उम्मीद है कि उसके अपने अब भी बचे होंगे। बच्चों के स्कूल की किताब कॉपियां दिल चीर जाती हैं।
लेकिन हिम्मत है कि टूटती नहीं। पूरा चर्च तबाह हो गया, हर जगह मलबा है। जहां शांति की दुआएं होती थी वहां सन्नाटा पसरा है। चर्च के भीतर तबाही की दास्तान सुनाते सुनाते इन लोगों की आंखें भर आती हैं, गला रुंध जाता है। दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। गाजियान्टेप में देर रात आज तक की टीम पहुंची तो वहां तेज सर्दी के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। कुछ नौजवान राहत कर्मियों को कॉफी देने पहुंचे और गाजियान्टेप में एक इमारत में 50 लोगों के फंसे होने की आशंका थी। यहां देर रात ऑपरेशन शुरू हुआ। गाजियान्टेप में इस समय देर रात एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि रात बहुत हो चुकी है और आमतौर पर रात में ऑपरेशंस को रोक दिया जाता है, लेकिन इस समय रात में भी ऑपरेशन चल रहा है क्योंकि 6 दिन बीतने के बाद हर मिनट या यूं कहें हर सेकंड बहुत महत्वपूर्ण है। और इस बड़ी इमारत को अगर आप देखें तो इस बहुमंजिला इमारत में 40 से 50 लोगों के फंसे होने की खबर पहले दिन से आ रही थी। और इस समय ये ऑपरेशन रात में भी इसलिए चल रहा है क्योंकि कोशिश यही है कि अगर कोई जीवित है तो उसे अभी ही निकाल लिया जाए। राहत कर्मियों के साथ साथ तुर्की की सेना भी राहत और बचाव के अभियान में जुटी है। और मुश्किल जगहों पर जहां राहत कर्मियों का पहुंचना मुश्किल है, जहां पर हम खड़े हैं ये सबसे असुरक्षित भूकंप के बाद मानी जाती है। यहां देख सकते हैं बहुत बड़ी बड़ी इमारतें थी जो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, जमींदोज हो गई और यहां कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। देर रात ये ऑपरेशन इसलिए चल रहा है क्योंकि 6 दिन 6 रात बीतने के बाद अब हर क्षण बहुत आवश्यक है लोगों को बचाने के लिए। इसीलिए इस जगह पर टर्की की जो आर्मी है, टर्किश सेना की एक टीम यहाँ काम कर रही है, जैक टीम जिसे कहते हैं, वो यहाँ निरंतर काम कर रहे हैं। यहाँ की जो जमीन है वो भी ये कहा जा रहा है थोड़ी हिल सी रही है और कहीं कहीं गड्ढे हो सकते हैं, तो गिरने की भी आशंका है। एक एक पल कीमती है, एक एक जिंदगी कीमती है। इंसान तो इंसान, जानवर भी जिंदगियां बचाने की इस मुहिम में जुटे हैं। भारत से गए स्नीफर डॉग जूली और रोमियो यहाँ काम कर रहे हैं। रात के सन्नाटे में एक एक सांस को महसूस किया जा रहा है ताकि कहीं जिंदगी बाकी हो तो उसे बचाया जा सके। भारतीय एनडीआरएफ टीम का जो स्निफर डॉग है, हमारे साथ सेकंड इन कमांड इंडियन कंटिजेंट के आदित्य प्रताप सिंह है। इस समय क्या चल रहा है, क्योंकि अभी रैम्बो जब भौंका था तो एक उम्मीद की किरण जागी। ये सबसे अच्छा दोस्त है हमारा रैम्बो। जो डॉग सर्च होता है ये हमारा सबसे ज्यादा समय बचाते हैं। ये इंडिकेट करते हैं एक जीवित व्यक्ति को कि यहाँ जीवित व्यक्ति की संभावना हो सकती है। भारत कदम कदम पर अपने दोस्त टर्की की मदद कर रहा है। लगातार दायरा बढ़ाया जा रहा है। एनडीआरएफ की कई टीमें पहले ही तुर्की में हैं और अब एक और उड़ान टर्की पहुंची है। ये 7वीं उड़ान है जिसमें 24 टन राहत सामग्री है, 13 टन तो सिर्फ मेडिकल उपकरण और दवाएं हैं। परीक्षा की घड़ी है और इस परीक्षा को तुर्की के सारे लोग मिलकर दे रहे हैं। उम्मीद है कि जिंदगी फिर मुस्कुराएगी। तुर्की से गौरव सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।